जय गुरुदेव। देवनागरी लिपि के कुछ ऐसे रहस्य को जानते हैं जिसको इस जमाने में लगभग सब भूल चुके हैं। देवनागरी संस्कृत भाषा विश्व की लगभग सभी भाषाओं की माता है एवं हर आधुनिक भाषा जो है वो उसका ज्यादातर हिस्सा देवनागरी से है। यहाँ तक कि आज अमेरिका का विज्ञान कहता है, कंप्यूटर का विज्ञान कहता है कि आधुनिक टॉकिंग कंप्यूटर जो है उसके लिए सबसे उत्तम भाषा जो है या केवल एक भाषा उसके लिए माननीय भाषा है जो उसमें वो टॉकिंग कंप्यूटर ठीक से काम कर सकता है, वो है संस्कृत भाषा। क्योंकि इसका हर उच्चारण अति स्पष्ट है। तो इसको हम ये क्लास के साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि ये ऐसा ज्ञान आप लोग में से कितने लोग रुचि लेंगे, इस ज्ञान को समझने की, इस ज्ञान को जानने की, कितने लोगों को अच्छा लगेगा इससे जानना। पहले तो ये लगा कि इतना गहराई में अगर हम ज्ञान देना शुरू करेंगे ये सब वीडियो बनाकर तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान अगर प्राप्त हो जाता है तो लोगों को हजम नहीं होता, उनको मजा नहीं आती है। परंतु फिर ऐसा लगा कि कुछ लोग तो ऐसे हो गए मुट्ठी भर जिनको इसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट आएगा। तो जब कुछ नहीं सूझा तब मैंने माँ की सलाह ली। माँ ने कहा कि यदि हम इस ज्ञान को भूल जाएंगे तो दूसरे इसका लाभ लेकर हमें हमारी चीज वापस, हमारी भाषा वापस बेचने आ जाएंगे। हमेशा पश्चिम ने यही किया है हमारे साथ। तो भविष्य की पीढ़ी के लिए यह ज्ञान अति आवश्यक है। तब ये वीडियो बनाने का निश्चय पक्का हुआ और इसके बाद भी अगर माँ की आज्ञा होगी तो आगे के वीडियो बनेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण के भेद जानते हैं। हर अक्षर जिसमें ह की ध्वनि होती है, एच, उसे महाप्राण कहते हैं, और एच की ध्वनि ना हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि क, ग, च, ये सारे अल्प प्राण हैं, इसमें ह की ध्वनि नहीं है। अभी क में ह की ध्वनि जोड़ दो तो हो जाता है ख। क और ह मिलके हो जाता है ख। तो ख महाप्राण है, घ महाप्राण है, छ महाप्राण है। ग में ह मिला दो तो घ होता है, च में ह मिला दो तो छ होता है। तो इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे कि हम कोई भी अक्षर देखें, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन की बात कर रहा हूं, उसमें पहला अक्षर जो है वो अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास या बिल्कुल श्वास नहीं निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे, और जिन्हें उच्चारण करते हुए बहुत ज्यादा महसूस होती है कमजोरी, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। जिन अक्षरों के उच्चारण में बहुत अधिक श्वास हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण कहेंगे। जिनका उच्चारण करने से ऊर्जा महसूस हो वो महाप्राण है। अब आघोष और सघोष अर्थात घोष को समझते हैं, उसको सीखते हैं, उसके वर्णन को जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई नहीं निकलती वह अघोष कहलाती है। जैसे कि क, ख, च, छ, च, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, श। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है उसे सघोष कहते हैं। जैसे कि घ, अंग,
फिर जंग, ज, इसमें आपके जो वायु की तंत्रियां हैं उसमें कंपन होती है। और म, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, त, थ, य, र, ल, व, ड, ढ, ये सारी ध्वनियां सघोष है। और श्वास तंत्र में उत्पन्न घोष के आरोह और अवरोह के क्रम को अनुतान कहते हैं। अनुतान जिसकी पूरी खोज लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, अब इसकी खोज आधुनिक युग में भी आधी अधूरी कर रहा है हमारा विज्ञान, और उसे अंग्रेजी में हर्ट्ज या एचजेड के नाम से हम जानते हैं, जो कि हेड्स या एचजेड का जो ज्ञान है अनुतान के ज्ञान के समक्ष बहुत ही क्षीण है, बहुत ही बिल्कुल छोटा है। परंतु अभी जो है हम एचजेड को तुलना के लिए, सिर्फ तुलना के लिए अनुतान के साथ जोड़ रहे हैं। शब्दों में स्वर तंत्रियों के कंपन से उत्पन्न होने वाले सुर का उतार चढ़ाव इससे अनुतान से जोड़ा गया है। उतार को अवरोह और चढ़ाव को आरोह कहते हैं। ईश्वर के अवतार को हम जानते हैं कि वो आसमान से नीचे उतरे हैं हमारे खातिर, हमारे प्रति करुणा के खातिर, इसीलिए उनको अवतार कहते हैं। अवतार शब्द अवरोह से आया है, जो ऊपर से नीचे आता है, जिसका स्वर साधारणतः मानव की सुर तंत्रियां जो है वो 42 आवृत्ति प्रति सेकंड के हिसाब से मिनिमम, न्यूनतम, और 2400 अधिकतम से कंपित होती है साधारण रूप से। फिर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो गायक है, उनकी ज्यादा भी हो सकती है। कंपन की मात्रा व्यक्ति के आयु व लिंग पर भी निर्भर करती है और उनके संगीत के प्रैक्टिस पर भी निर्भर करती है। तो ये सुर तंत्रियां जितनी पतली और लचीली होगी ना, कंपन उतना ही अधिक होगा, तथा मोटी और लंबी हो जाएगी ना, तो तंत्रियों में जो कंपन है वो कम होने लगेगा। तो यह कंपन यदि वाक्य के स्तर पर घटता या बढ़ता है तो उसे अनुतान कहा जाता है, और जब शब्द के स्तर पर घटित होता है या बढ़ता है तो उसे अनुतान नहीं, तान कहा जाता है। तो सुर के अनेक स्तर हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भाषा में उसके 3 स्तर जाने गए हैं, एक उच्च, एक मध्यम और एक निम्न। उदाहरण के लिए एक हिंदी में एक ही वाक्य को अलग अलग स्तर पे हम बोलेंगे, अलग अलग अनुतान पर, एचजेड पर अगर हम बोलेंगे तो उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अब एक शब्द देखते हैं कि दर्पण में दर्शन हो रहे हैं। ये सामान्य वाक्य है कि दर्पण में दर्शन हो रहे हैं, परंतु इसको प्रश्न के रूप में अगर हमको पेश करना है तो इसका अनुतान हमको कैसे परिवर्तित करना होगा? दर्पण में दर्शन हो रहे हैं। अब देखो, बोलने की स्पीड हमने आगे पीछे कर दी। दर्पण में दर्शन हो रहे हैं, दर्पण में दर्शन हो रहे हैं, तो ये हो गया प्रश्न। अभी इसी को आश्चर्य बनाना है, एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह लगा देना है इसको, तो हम कैसे बोलेंगे? दर्पण में दर्शन हो रहे हैं। अब ये स्पीड बदलने से एक ही वाक्य जो है, एक साधारण वाक्य प्रश्न बन जाता है या आश्चर्य बन जाता है। तो
कैसे ये वाक्य एचजेड बदलने से, स्पीड बदलने से, सुर स्तर अनुतान में बदलाव आने से उसका पूरा अर्थ कैसे बदल जाता है। एक और रोमांचक उदाहरण देखते हैं। मारो मत छोड़ो, ये एक वाक्य है जिसका अर्थ अगर वो वाक्य में रहा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम वाक्य को कहाँ विराम देते हैं, कितना जल्दी बोलते हैं, उससे उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। उसको थोड़ा सा देखते हैं। मारो मत छोड़ो, इसमें हम क्या कह रहे हैं? मारना नहीं, छोड़ दो। और उसी को अगर हम मारो के बाद अल्प विराम लगाते हैं, मारो मत छोड़ो, यहां पे हमारा मत क्या है कि मारना, छोड़ना मत। तो ऐसे अनेक व्याकरण अर्थात ग्रामर के खजाने के हिंदी और संस्कृत भाषा में है, जिन्हें एक पाठ्यक्रम क्या परंतु एक पूरे जीवन काल में सीखना असंभव है। जितना भी हमने सीखा है उस पे आप मनन करें। यदि माँ की आज्ञा होगी तो आगे ऐसे ही रोमांचक हम वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट में 7 तारे देकर कमेंट करें तो हम माँ के आगे कहेंगे कि लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो माँ और वीडियो बनाने की हमको परवानगी देगी। हरिओम तत्सत।